आप सभी, मैं हूं आपकी नवी नवी अंजू। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। और जिसमें मैं लेके आई हूं आपके लिए कुछ अनसुने किस्से, या हम कब मिले, फिर हमारी शादी कब हुई, इस दौरान क्या क्या हुआ। और मुझे आज भी दिन याद है, वो 19 नवंबर 2023 का दिन था वो, जिस दिन मेरे पेरेंट्स इनको फर्स्ट टाइम देखने आए थे लुधियाना। और ये गलियों में ऐसे ही घूम रहे थे। मम्मी ने इनको वहीं देखकर इनको पसंद कर लिया था। पर फिर इनके घर आए और शाम का टाइम था जब मैच चल रहा था। उस दिन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच था 19 नवंबर को, और बाय चांस इंडिया हार भी गई थी। तो आज भी हमें चिढ़ाते हैं कि जिस दिन आप हमें देखने आए उस दिन देखो हमारी इंडिया मैच हार गई। तो उस दिन मम्मी और भैया हमारे आए थे इनको फर्स्ट टाइम देखने के लिए। और गलियों में इनको देख कर ही मम्मी ने पसंद कर लिया था कि हाँ ठीक है, लड़का मुझे ठीक लगा है। बाकी की बातचीत बाद में करेंगे, क्या है कैसे है। उसके बाद फिर मैं इनको फर्स्ट टाइम मिली थी 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को मैं इन्हें फ़र्स्ट टाइम मिली थी। देन फिर हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ सब चीज़ें ओके हैं। फिर उसके बाद पेरेंट्स ने आपस में बातचीत करी कैसे क्या कब करना है। फिर हमारा रोका 28 अप्रैल को हुआ। 28 अप्रैल 2024 को हमारा रोका हुआ। ये लोग दिल्ली आए थे रोका करने के लिए। आज मैं आपको दिखाती हूँ मुझे रोके पे क्या क्या चीज़ें मिली थी, क्या क्या चीज़ें लाई गई थी। साड़ियाँ हैं, कुछ कपड़े थे और कुछ गिफ्ट्स भी थे। आज मैं आपको वो चीज़ें शो करती हूँ। ठीक है, ये देखो गाइस, ये थी मेरी चुनरी जो मुझे उस टाइम उड़ाई गई थी। हाँ, एक चुनरी जाती है हमारे यहाँ जिसमें हमें उस पे रोके वाले दिन इसे पहनाया गया था। मुझे मेरी चाची सास ने मुझे पहनाया था, क्योंकि मेरी सासू माँ तो है नहीं। ये चाची सास ने मेरे सर पे डाली थी। आपको प्रॉपर दिख रही है ना, बहुत प्यारा डिज़ाइन था बट बहुत हैवी है। अभी तक मैंने इसको वेयर नहीं किया इसको। और आपको मैं एक शॉर्ट क्लिप भी दिखाऊंगी अपने रोके वाले दिन की। और ये थी साड़ी, देखो। और ये साड़ी थी, ये एक साड़ी थी। और ये स्पेशली मेरे हस्बैंड पसंद करके आए थे इसीलिए मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है। चुनरी मतलब कुछ जो भी चीज़ें थी पर्सनली मेरे हस्बैंड अपनी पसंद से लेके आए थे। और उसके बाद ये एक क्लच था। ठीक है, देन और ये एक हमारा छोटा सा टेडी जो कि हमारी नन साहिबा ने हमें दिया था। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रैबिट है। ठीक है, इसको मैं डेली गाजर खिलाती हूँ, चीज़ें खिलाती हूँ, कभी कभी डांट भी लगाती हूँ, क्योंकि वैसे तो हम अपनी नन को डांट लगा नहीं सकते, इसलिए इसी को लगा देते हैं। और कुछ मेकअप के आइटम थे, जिसमें कुछ मेकअप के आइटम थे। और एक ये सुंदर सी पायल थी जो कि मैंने इसको भी अभी तक वेयर नहीं किया, बड़ा संभाल के रखा है, क्योंकि ये भी मेरे हस्बैंड अपनी पसंद से, मतलब वैसे बहुत सारी पायल देखी थी बट बहुत सारे डिज़ाइन देखे थे, पर पर्सनली अपनी पसंद से लेके आए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम चीज़ें करी थी इन्होंने, बट जो भी चीज़ें थी सब अपनी खुद से पसंद करके आए थे, इसीलिए उनका मन है कि हाँ मैं इसको पहनूं, लाइफ टाइम इसको संभाल के रखूं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी सासू माँ तो थी नहीं, कोई लेडीज़ तो थी नहीं, अब सारे मेंस थे। ठीक है, जो भी चीज़ें करी ओवरऑल ओके थी। ठीक है, इसलिए मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ। हमारी नंद छोटी हैं तो उनको जितना समझ आया उन्होंने उतना किया, बट अच्छा था जो भी था। और एक प्यारा सा टॉय इन्होंने मुझे उस दिन ये दिया था, देखो है ना प्यारा, जिस हम दोनों ही लग रहे हैं ना। टूट गया पर ये क्या करूँ, इसको मैं कितना भी संभालती। और एक गिफ्ट और हमें मिला था, लुक एट दिस। एक गिफ्ट इन्होंने मुझे ये भी दिया था। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक रस्म और होती है शादी से पहले, और जिसमें हमारे यूपी में से बोलते हैं, हमारी कास्ट में होती है, जिसे ब्याह मांगने की रस्म कहा जाता है। और उसमें मेरे लिए क्या क्या आया था, जिसमें सिर्फ मेरे ससुर जी और उनके कुछ रिलेटिव्स आए थे, 5 मेंबर्स थे, जिसमें लड़का नहीं जाता, तो ये नहीं आए थे और ना कोई लेडीज़ थी। तो उसमें इन्होंने मेरे को क्या दिया था, एक ये सूट दिया था, इन्होंने मुझे सूट का सेट दिया था
जिसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। थोड़ा सा हैवी दुपट्टा है, देखो आप देख पा रहे होंगे ना। और ये सूट था, और उसके बाद एक साड़ी थी, देखो ये साड़ी थी। ये साड़ी इन्होंने मुझे लेके, ये साड़ी भी ये खुद ही खरीद के लेके आए थे हमारी नंद, और ये गए थे लेने के लिए। किसी दिन पहन के दिखाऊंगी आपको। मैंने वैसे 1-2 बार पहना है, बट मेरे पास अभी इसकी फोटो नहीं है, नहीं तो पहन के दिखाती। और एक ये पर्स लेके आए थे, और उसके बाद उसमें एक ये वाली रिंग भी थी। कई मतलब 3-4 चीज़ें थी जो इस रस्म में दी जाती हैं, बाकी अपनी अपनी उससे दिया जाता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको ये चीज़ें लेके जाना है, जो आपका मन हो वो लेके जाओ। बस यही सब चीज़ें हमारे रोका वाले दिन थी, हमारे ब्याह मांगने की रस्म में थी। और उसके बाद फिर शादी हमारी नेक्स्ट ईयर हुई थी। अब मैं आपको शादी की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, Day 2 सीरीज़ में। बस आज के व्लॉग में इतना ही, और कोशिश कर रही हूँ आपको अपनी वेडिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखाने की। तो जितना हो सकता है मैं उतना दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारे मिलने से लेके शादी तक में 2 साल का गैप था। तो कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें यूज़ कर ली गई हैं, तो ऐसा था। बाकी मैं कोशिश पूरी करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, और आप मेरे इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम अपनी वेडिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें शो करेंगे, दिखाएंगे। ओके, बाय बाय गाइज़।